नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा था कि आज वो अपना राजनीतिक दल जन सुराज जो अभियान चल रहा था, आज उसको राजनीतिक दल का प्रारूप दे देंगे, ठीक वैसा ही आज उन्होंने किया है। पटना में की जो स्थिति है आप इस वीडियो में देख सकते हैं और जो नया राजनीतिक दल यानी जन सुराज अब अभियान के बाद राजनीतिक दल बन गया है, इसके बहुत सारे नए फॉर्मूले हैं और इस दल का अध्यक्ष कौन होगा, इस दल की खास बात क्या है और प्रशांत किशोर का कितना करेज बढ़ा है बिहार पॉलिटिक्स में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी पटना से जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आप तो पटना में मौजूद हैं, क्या हालात है पटना के? देखिए पुरुषोत्तम, अभी 1 बजे की मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से और मैं करीब 3 बजे के आसपास में पटना लैंड किया और जब मैं बाहर निकला तो लोगों का जो जन सैलाब था वो अभूतपूर्व था। फिर उन लोगों से बातचीत हमारी हुई और कुछ लोगों ने जो फीडबैक दिया कि आज वो जिस जगह पे वेटनरी ग्राउंड में जहाँ पे प्रशांत किशोर की सभा आज थी, तो प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि 1 करोड़ लोगों के साथ हम पार्टी को एस्टैब्लिश करेंगे आज, तो मुझे लगता है 1 करोड़ तो नहीं लेकिन अच्छी संख्या में भीड़ एकत्रित थी और एक ऐतिहासिक रैली आप इसको कह सकते हैं बिहार के लिए। और आज मुझे लगता है कि आज के बाद बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन दलों के बीच प्रशांत किशोर काफी चर्चित हो जाएंगे, चर्चा का विषय बन जाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है पुरुषोत्तम कि उस पूरी रैली में युवाओं की और महिलाओं की बड़ी संख्या थी। तो हम लोग तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार जो है वो पृष्ठभूमि मैंने ये प्रारूप तैयार करती है। बिहार किसी भी नए आंदोलन के लिए ये जो भूमि है वो बड़ी उर्वरक भूमि है। और प्रशांत किशोर ने जो ऐलान किया था उस ऐलान के हिसाब से हमको लगता है कि आने वाले समय में जो 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें प्रशांत किशोर के सर्वाइवल को रोकना बाकी लोगों के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुरुषोत्तम सर, प्रशांत किशोर इस दल के सूत्रधार तो हैं लेकिन इस दल में वो कोई पद नहीं ले रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात है कि प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान को अभी तक लेके चले लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पद नहीं लिया है और उन्होंने ये बात कहा है कि पहला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होगा। पुरुषोत्तम, आपको एक बात पता होगी, हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की थी और हम लोगों ने माना था कि प्रशांत किशोर बिहार के बाल ठाकरे होंगे। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, कभी किंग नहीं बनेंगे। और प्रशांत किशोर की जो निगाह है वो निगाह बिहार की कुर्सी पे नहीं है, प्रशांत किशोर की निगाह देश की कुर्सी पे है। और इसीलिए उन्होंने बहुत ही धूम धड़ाके के साथ बिहार में अपनी पार्टी को लॉन्च किया है। और आपको बताएं कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि बिहार के अलावे अन्य जगहों पे भी प्रशांत किशोर ने अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया है। तो प्रशांत किशोर किसी कोई पद नहीं लेंगे लेकिन किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, करेंगे वही सब कुछ, लेकिन सामने अपना चेहरा नहीं रखेंगे। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। बिहार पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर का जो करेज बढ़ा है और प्रशांत किशोर को लेकर के जो तमाम और राजनीतिक दल हैं वो जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, बातों बातों में प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो ये अनुसूचित जाति वाला जो बयान दिया है कि उनके पार्टी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होगा और दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो बागी तेवर देखे जा रहे हैं, दोनों का कहीं कॉम्बिनेशन दिखता है बिहार पॉलिटिक्स में? देखिए, 2 तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आपको एक चीज मैं बताऊं पुरुषोत्तम कि प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वही महत्वाकांक्षा चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान का जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में चिराग पासवान भी ये चाहते हैं कि हम अपने दल के बूते पर बिहार में अपनी सरकार बना लें। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि अपने दल के बूते अपनी सरकार बना लें। बिहार की जो लड़ाई है वो चौतरफी लड़ाई होगी
हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से ऐसा नहीं दिखता हुआ प्रतीत होता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में किसी तरह का कोई समझौता होगा। यानी मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग पासवान का जन सुराज से भी तो पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में गठबंधन दोनों का हो जाए, लेकिन प्री पोल गठबंधन होगा ऐसी संभावना से इनकार अभी तक तो प्रशांत किशोर ने इनकार किया है। जो आज दल का गठन हुआ है बिहार पॉलिटिक्स के लिए, ये दल आने वाले समय में आकलन क्या होगा, सफलता विफलता बाद में, लेकिन एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ये जो अध्याय की शुरुआत हुई है ये बिहार पॉलिटिक्स में कितना इफेक्टिव होगा? देखिए, आगाज बहुत बढ़िया है और आगाज बढ़िया हो तो अंजाम भी बढ़िया होता है। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने आप को स्थापित किया है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पदयात्रा करके लोगों के बीच अपना अपने आप को स्थापित किया है, वो उसकी झलक रैली में दिखने को मिल रही थी। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव होगा उसमें प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल करेंगे, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया सकता है। दूसरा एक चीज और आपको बता दें, अभी आप देखिएगा आने वाले 1 महीने के भीतर, पुरुषोत्तम इसको नोट करेंगे आप कि आने वाले 1 महीने के भीतर बहुत सारे दलों के कार्यकर्ता और नेता टूटेंगे और प्रशांत किशोर के साथ जुटेंगे, क्योंकि सारे लोगों को इंतजार था आज का कि आज प्रशांत किशोर की रैली कितनी सफल होती है। तो प्रशांत किशोर की रैली आप कह सकते हैं कि 100% सफल रही। जो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था उस ऐलान के हिसाब से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया है। अब एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए पुरुषोत्तम, कि हर राजनीतिक दल के लोग, कार्यकर्ता, नेता टूटेंगे और प्रशांत किशोर का दामन थामेंगे, और ये तो ज्यादा नहीं लगेगा, 1 महीने के भीतर में आप देखिएगा कि एक होड़ सी मचेगी प्रशांत किशोर के दल में आने की। यानी अन्य दल के लोग प्रशांत किशोर से जुड़ना चाहेंगे। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सीट शेयरिंग को लेकर के, यानी सीट देने को लेकर के, वो बहुत तगड़ा है। लेकिन इन सबके बीच प्रशांत किशोर जो आम जन की समस्या है, अभी देख लीजिए बिहार में बाढ़ है, आधा दर्जन से अधिक जिले बाढ़ से बेहाल हुआ है। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो वहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर का मोटरसाइकिल किसी ने बाढ़ में देखा क्या? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात मैं आपको बता दूं, बाढ़, आपदा, विपदा, इन सबों को देखने की पूरी कवायद जो है वो राज्य सरकार करती है। कोई भी राजनीतिक दल, आप ये बताइए, कोई भी अगर प्रशांत किशोर नहीं दिखे तो क्या राजद के कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं वहां? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं वहां? है ना? तो प्रशांत किशोर के ऊपर निशाना साधने के लिए भले लोग निशाना साधें, लेकिन ये जो निशाना साध रहे हैं लोग ना, देखिए भोजपुरी में एक कहावत है कि नामे नाव न तो अकरौले नाव, है ना? तो आप किसी न किसी रूप में प्रशांत किशोर को याद रखिए, नाम के रूप में याद रखिए या अकड़ौले के हिसाब से याद रखिए, लेकिन प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है वो फैक्टर बिहार में बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया। और आने वाला जो वक्त है 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भी दिखेंगे दूसरे राजनीतिक दलों को। इस बीच प्रशांत किशोर की जो पद यात्रा है वो चलते रहेगी या रुकेगी? प्रशांत किशोर की जहां जहां पद यात्रा बाकी रह गई है उन जगहों पे उनकी पद यात्रा होगी। अब उनकी पद यात्रा कम और अब उनकी जनसभा होगी, इसको नोट करेंगे। अब उनकी पदयात्रा नहीं होगी, अब उनकी जनसभा होगी, और हर छोटे छोटे जगहों पे वो अपनी जनसभा करेंगे और जनसभा के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ने, अटैच करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बिहार के राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, एक नया पुस्तक यूं कहें तो लॉन्च हो गया है। बिहार पॉलिटिक्स में एक नए पार्टी का गठन हो गया है। अब ये कितना इफेक्टिव रहती है बिहार के पॉलिटिक्स में, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।